तैयारी पकड़ लें, एक और जंग जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली है। इसके बारे में नाज़रीन हम आपको काफ़ी व्लॉग्स में पहले ही बता रहे हैं कि जो इंडिया की एक्सरसाइज पाकिस्तान के बॉर्डर और पाकिस्तान के समंदर के करीब और पाकिस्तान के जो साहिली पट्टियां हैं उनके करीब जो एक्सरसाइजेस इंडिया की जैसी ही ऑफ हुई हैं, तो ठीक उसी टाइम इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का इरादा अपना जाहिर कर दिया है। हालिया जो कल से इंडिया की हरकत देखी जा रही हैं, जिसमें उन्होंने एक जवाब दिया है कि ये एक धमाका हुआ है, जो धमाके की कड़ियाँ वो बिल्कुल एक बेबुनियाद बेस पर पाकिस्तान के साथ जोड़ने जा रहे हैं। और एक एक करके मोदी से लेकर राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह के जो बयानात हैं वो उनसे साफ दिखाई दे रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पर जंग छेड़ना चाहते हैं। आपको तो मालूम होगा नाजरीन के ऑपरेशन सिंदूर में जो मई के महीने में हुआ था, उसमें इंडिया ने बुरी तरह से शिकस्त खाकर एक अपने आप को सारी दुनिया में जलील ख्वार करवाया था। तो अभी मोदी और इंडिया की एजेंसीज और इंडिया की जो प्रोपेगेंडा है वो शायद इस बार सोच रही है कि पाकिस्तान को कराची के समंदर से या सर क्रीक से पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट छोड़ा जाए, क्योंकि मोदी को और इंडियन नेवी को ये अंदाज़ा नहीं है जो पाकिस्तान इनको सरप्राइज़ देने जा रहा है। नाजरीन आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इस मुमकिन वार से निपटने के लिए अपनी कौन सी पोजीशन में है और उसकी कितनी तैयारियां हैं और कितना हमारे फोर्सेस जो हैं वो प्रिपेयर्ड हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मोदी अभी भूटान के दौरे पर है, वहाँ पर जो उसने गीदड़ बबकियाँ मारी हैं और वहाँ पर उसने क्या अपने बयानात में ऐसा कह दिया है कि जिससे साफ जाहिर होता है कि ये जंग आने वाले दिनों या घंटों में पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ सकती है और वो छिड़ सकती है। ये एक अनएक्सपेक्टेड वार होगी जिसका कोई भी नतीजा या टाइम फ्रेम स्केल मुकर्रर नहीं किया जा सकता। ये जंग शुरू तो इंडिया करेगा, लेकिन जैसी तैयारी और जैसा सरप्राइज़ माजी में दर्जनों बार पाकिस्तान ने इंडिया को दिया है, इस बार भी पाकिस्तान ने एक ऐसा ही शाकार, ऐसा ही सरप्राइज़ इंडिया के लिए रखा हुआ है जो समंदर की साइड या एयरफोर्स की बॉर्डर पर इंडिया को मौसूल हो जाएगा। नाजरीन हम आपको कुछ शवाहिद रखते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि पाकिस्तान ने इस मुमकिन वार से निपटने के लिए अपनी कौन कौन सी तैयारियां की हैं और कौन कौन से वो सरप्राइज़ मूवमेंट होंगे जो इंडिया को अपनी औकात में और घुटनों पर गिराने के लिए काफ़ी होंगे। नाजरीन इंडिया की इन सारी हरकतों को देखते हुए पाकिस्तान नेवी ने जो इंडिया के लिए तैयारी की हुई है वो बड़ी अनप्रेसिडेंट है और उसका अंदाज़ा फ़िलहाल इंडिया को नहीं है। ये बात इस तरह से है कि जिस तरह इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के हाथों पिटाई हुई थी, तो उस टाइम ऐसा कोई भी उसको अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा मिसाइल है जिसको PL-15 कहते हैं, जिसने सारी गेम एक वन साइडेड ही पलट दी थी। तो सेम इसी तरह पाकिस्तान को जो इस वार को निपटने के लिए और स्पेशली पाकिस्तान ने जो तैयारी की हुई है वो इंडिया के बहरी बेड़े INS विक्रांत के लिए की हुई है। INS विक्रांत को अपना शिकार बनाने के लिए और उसे टारगेट बनाने के लिए जो पाकिस्तान को दो एक डेवलपमेंट्स चाइना की तरफ से दो वेपन जो मिले हैं, उसमें एक मिसाइल है जो स्पेशली पाकिस्तानी नेवी को डिलीवर किया गया है और दूसरा एक बहरी बेड़ा है, एक बड़ी बहरी बेड़ा जो उसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं और इतनी कैपेसिटी है कि वो आसानी से INS विक्रांत को अपना शिकार बना सकता है। तो ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान नेवी ने अपने डिपार्टमेंट्स में की हैं, उससे इंडिया अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इसी तरह अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि जिस तरह बुनियानुल मरसूद में पाकिस्तान ने एक अपने मिसाइल PL-15 की कामयाबी से इस्तेमाल करते हुए इंडिया को घुटनों पर ला दिया था और उसका सारा सिस्टम पैरालाइज हो गया था। अभी तक जो डैमेजेस उनके अभी रिकवर नहीं हुए, इसलिए तो इंडिया ने इस बार जो फैसला किया है तो वो ये बात अच्छी तरह जान चुका है कि पाकिस्तान को एयरफोर्स के फील्ड में हम नहीं हरा सकते, और अगर एयरफोर्स में हम कोई गलती करेंगे भी तो इससे ज़्यादा और भी राफेल गंवाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी महारत हासिल है। शायद वो पहला मुल्क है
पाकिस्तान दुनिया में द ओनली वन कंट्री इन द होल नेशन जिसने आसानी से राफेल को गिराया और 190 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी से एक कामयाब मिसाइल फायर करके दुनिया सारी में एक रिकॉर्ड बना दिया कि इतनी दूरी से कामयाब अटैक जो इंडिया के हुदूद में ही इंडिया के जहाज़ जो बिल्कुल एक परिंदों की और मच्छरों की तरह गिरे थे वो PL-15 इंडिया ने अंडरएस्टिमेट किया हुआ था। तो इस टाइम PL-15 से ज़्यादा चाइना फैक्टर ने जो पाकिस्तान नेवी को डेवलप किया है या फिर दो जो हथियार प्रोवाइड किए हैं वो अभी सारे खेल को बदलने जा रहे हैं। ये चाइना फैक्टर पाकिस्तान ने कैसे नेवी में अपना इम्प्लीमेंट किया है, इसके अगर हम थोड़ा पीछे जाएं कुछ दिन तो वो आपको बात मालूम होगी। ये क्योंकि माजी में राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि सरकरी का मामला जहां पर पाकिस्तानी फौज अपनी इम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है, ये रास्ता कराची को जाता है, ऐसी वैसी बहुत सारी भड़के मारी थी। और दिवाली के मौके पर इंडिया का जो गोदी है यानी कि मोदी, वो खुद INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था। शायद उनके ज़हन में ये बात है अभी, और जो उसकी बड़ी भूल होगी आने वाले दिनों में। पाकिस्तान नेवी बिल्कुल उसका हशर राफेल से कई गुना बदतर करेगी और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का इरादा पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने पूरा प्लान अपना उसे अमली जामा पहना दिया है कि जैसे ही इंडिया सरक्रीक से या समंदर से कोई भी छेड़खानी करता है तो उसकी पहली जो उनको जवाबी कार्रवाई मिलेगी वो INS विक्रांत की डिस्ट्रक्शन से मिलेगी। और पाकिस्तान का प्राइम टारगेट भी ये हमने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में ये बताया है। ये सारा मामला उस टाइम शुरू हुआ है जिस टाइम दिल्ली में एक इंडियन एजेंसीज ने एक फेक अपना ब्लास्ट करवा कर पाकिस्तान की तरफ उनको जोड़ने में सरगर्म हो गए हैं। अभी बयानात आ रहे हैं, जय शाह भी बोल रहे हैं कि हमें एजेंसी से राब्ते में हूं, जैसी रिपोर्ट आती है हम किसी को माफ नहीं करेंगे। मोदी भूटान में बैठकर अपनी तकरीरें हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा है। शायद इंग्लिश में ये अमेरिका को या फॉरेन कंट्रीज को जो बता रहा है कि मैं इस टाइम या इस बार किसी को भी माफ नहीं करूंगा, ये कर दूंगा। और वो बड़ी प्री प्लान सतह की तरह उस धमाके वाली गाड़ी जो तस्वीर में भी दिखाई दे रही है, उनका ताल्लुक किसी मुसलमान से जोड़ते हैं और घुमा फिरा के पुलवामा से जोड़ रहे हैं। तो ये सारी जो इंडिया की अभी एक्टिविटीज हैं, ये इस बात का खुला सबूत है कि इंडिया आने वाले थोड़े टाइम में कभी भी पाकिस्तान के साथ बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होते ही इंडिया इसी तरह से अपना सारा सिस्टम खो बैठेगा और अपने टेरिटरीज खो बैठेगा, अपने टेक्नोलॉजीज खो बैठेगा, जिसका अंदाजा सारी दुनिया को और हालांकि इंडिया को भी नहीं है। इंडिया अपनी सारी नाकामियां छुपाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, अपने कंट्रीज में धमाके करवाता है और उसका जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल सारा पाकिस्तान को ठहराता है। लेकिन नाजरीन, आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये जंग बहुत ही करीब आ चुकी है और जो पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ने वाली है। और जैसे ही हमें और भी ज़्यादा रिपोर्ट्स मिल रही हैं तो हम आपके साथ पेश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।